मटकी बैठी खाली खाली। राधा जी जो है मटकी वहां पे रख गई और पानी भरने मटकी रखे गई और कान्हा से मिलने गई। नीर भरन को लाई मटकी बैठी खाली खाली, पिया मिलन को चली प्रेयसी प्रीत हुई मतवाली। गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज विश्व हिंदी दिवस भी है और जिसे आप लोग वर्ल्ड हिंदी डे भी कह सकते हैं। और इसी अकाउंट पे मेरे जो डैड हैं उन्हें अवार्ड मिल रहा है। तो आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी हिंदी दिवस। तो डैड तो चलिए डैड से मिलते हैं। तो गाइस चलिए डैड आ चुके हैं। तो चलिए अब जो इनका आज का प्रोग्राम है उसके बारे में इनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन ग्रैब करते हैं। तो चलिए। हाँ तो डैड क्या प्लान है आज आपका, बताइए हमें भी। आज विश्व हिंदी दिवस पे जो है अच्छा ONGC में एक प्रोग्राम है। अच्छा और उसमें जो है हिंदी में जिन्होंने काम किया है, अच्छा हिंदी के लिए साहित्य में, अच्छा उनको जो है अवार्ड मिलेगा। अच्छा तो अभी हम जा रहे हैं अच्छा कार्यक्रम में। अच्छा तो जाने का क्या है, मतलब कैसे जाना है? जाने का क्या, पैदल जाएंगे। कार आ रही है, ONGC से कार आ रही है। ओ शायद कार बाहर आ गई होगी। ओ और जो है अब हम जा रहे हैं। अच्छा मिलता हूँ फिर आपसे, ठीक है। ओके। तो चलिए डैड से हमने थोड़ी जितनी इन्फॉर्मेशन थी हमने सब ग्रैब कर दी है। तो मैंने आपको डैड से मिलाया था। तो चलिए अब मम्मी भी आ चुकी हैं तो उनसे भी मिल लेते हैं। हाय मम्मा, तो हो गए आप रेडी? तो चलिए आप जा रहे हो प्रोग्राम में, तब एंजॉय करना प्रोग्राम। ओके बाय। तो चलिए मम्मी से भी हम मिल चुके हैं। तो चलिए अब सीधा प्रोग्राम में मिलते हैं। बाय। बहुत एक्टिविटीज की मैंने इस ऑफिस में, यहाँ बहुत काम की कार्यक्रम किए ना यहाँ। बहुत काम किए हैं। अब आता हूँ तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं यहाँ से निकल गया हूँ। सही बात है, अपना अपना जो है अपना ही लगता है। क्यों? ये है म्यूजियम, ये वाला म्यूजियम। हाँ ये अरे एक बार यहाँ हेड थे कोई, उन्होंने सेक्रेटरीट बिल्डिंग कराती सामने वाली। अच्छा ये वाली है। हाँ। उन्होंने मुझे म्यूजियम के लिए आमंत्रित किया था। ऐसे कार्यक्रम में आए थे जो यहाँ उस समय इंचार्ज थे इसके। अच्छा अच्छा, कौन रहे उनके? कई लोग बदल गए अब तक इंचार्ज। ये बहुत So guys, we have finally reached in ONGC. So guys देखिए काफ़ी अच्छा व्यू है। मेरे को तो खैर पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी लोगों को ये व्यू कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बता देना। तो चलिए शो में बोल रहा हूँ, सॉरी, प्रोग्राम में चलते हैं। निगमित प्रशासन श्रीमती RS नारायणी मैम का, और बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ आज बहुत विशिष्ट साहित्यकार जुड़े हुए हैं। उसमें डॉक्टर इंदु अग्रवाल हैं, किरण पाल सिंह जी नहीं जुड़ पाए किसी कारण से, श्री वीरेंद्र डगवाल जी हैं, उषा झा हैं और श्री तापस चक्रवर्ती जी हैं। तो आप सबका स्वागत है। जो एक कवि भी हैं और गीतकार भी हैं, उनका शौर्य एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान करें। वीरेंद्र डंगवाल पाठ की उपाधि से सुशोभित हैं। आप एक वरिष्ठ कवि एवं गीतकार हैं। आपने M.Com B.Ed के साथ साथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एवं मैनेजमेंट में PG डिप्लोमा किया है। पत्रकारिता में भी उनकी संस्कृति है। राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन वाजा इंडिया के प्रदेश महामंत्री पद पर कार्यरत हैं। आपने हिंदी व लोक भाषा गढ़वाली में अनेकों छंद, गीत इत्यादि लिखी हैं। आपकी प्रकाशित कृतियाँ इस प्रकार: काव्य सौरभ, सृजन गुच्छ, अंगबाल, वहारे बचपन, इसके साथ ही काव्य व कहानी संग्रह गढ़वाली, आपकी 2 संग्रह प्रकाशित हैं। विशेष दूरदर्शन देहरादून और आकाशवाणी नजीबाबाद से गढ़वाली कविताओं का और हिंदी कविताओं का निरंतर प्रसारण। 26 जनवरी व 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर आयोजित सरकारी कवि सम्मेलनों में, राष्ट्रीय स्तर पर कवि सम्मेलन में प्रतिभागिता भी की गई। आप वर्ष 1987 से 1997 तक रंगमंच पर बतौर अभिनेता
सक्रिय रहे हैं। आपने पहली कविता 1988 में लिखी थी, जो कि 99 में काव्य मंच पर सक्रिय हुई। 1995 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर उनके जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात से बड़ौदा महाराष्ट्र तक निकली पैदल यात्रा में प्रतिभागिता की। साहित्यिक व पत्रकारिता में आपको अनेकों उपलब्धियां और सम्मान प्राप्त हुए। यूथ आइकॉन राष्ट्रीय मीडिया अवार्ड 2015, मुंशी प्रेमचंद कहानीकार सम्मान 2007, विशिष्ट सेवा सम्मान 2013, गीता शर्मा स्मृति साहित्य सम्मान 2017, सेवा सुत कवि रत्न सम्मान 2018, हिंदी साहित्य रत्न सम्मान 2018, उत्तराखंड साहित्य साधक सम्मान 2019, राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान 2019, कोरोना वॉरियर सम्मान 2020, कोरोना वॉरियर मदद गुरु सम्मान 2020, स्पेशल कोरोना वॉरियर सम्मान 2020, राजभाषा साहित्य सम्मान 2023। वीरेंद्र गंगवार जी का एक बार मैं पुनः अभिनंदन करती हूँ और इसके साथ ही उनकी श्रीमती दिवस पर ONGC बिल के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। प्रमुख P&D निदेशालय श्रीमती RS नारायणी जी, कार्यकारी निदेशक एवं प्रधान निगमित प्रशासन, हमारे विशिष्ट अतिथि रामराज द्विवेदी जी, बड़े भाई रजनीश त्रिवेदी जी और आदरणीय चंदन सुशील साजन जी, महाप्रबंधक प्रभारी राजभाषा। मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद इस मन से करता हूं कि हिंदी दिवस के इस सुंदर आयोजन में हमें आमंत्रित किया। मैं तो ONGC में कई बार मेरा आना हुआ है, तो अपना परिवार सा लगता है, तो लगता नहीं कि बहुत कुछ बोलना है, उसके बावजूद बहुत कुछ बोल जाते हैं। हिंदी जो हमारे राष्ट्रीय संस्थान हैं और जिनमें विभिन्न भाषाभाषी लोग हैं, उनमें हिंदी एक पखवाड़ा भी आप लोग मनाते हैं और हिंदी पे विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई हैं। बहुत अच्छा एक माहौल लगता है। अभी हम बात भी कर भी रहे थे कि कभी कभी लगता है कि ये आयोजन यूं ही खाना पूर्ति के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये आयोजन खाना पूर्ति के लिए नहीं होते। ये आयोजन किसी भाषा, किसी संस्कृति, उसकी समृद्धि और संरक्षण के लिए भी होते हैं। तो विभिन्न स्तर पर मैंने देखा, हिंदी में हमें लगता है कि हम हिंदी भाषी हैं, तो हम हिंदी बहुत आती है हमें और बहुत हम हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन मैंने अक्सर देखा कि हिंदी में ही परेशानी हमें अधिक रहती है। किसी भाषा को देखते हैं, एक भाषा है, साहित्य की भाषा है, बोलचाल की भाषा है, और जो है जहाँ पे विभिन्न कामकाज की भाषा भी अगर स्थानीय भाषाएं हैं, तो वहाँ पे लगभग एक भाषा चलती है। हिंदी वर्तमान में विश्व स्तर पे बहुत बड़ी अपनी पहचान बना चुकी है। कई बार हम हिंदी गोष्ठों में जाते हैं तो लोग रोना रोते कि हिंदी का बुरा हो गया, हिंदी पिछड़ गई, हिंदी हो गई। मुझे लगता है ये तो कतई नहीं है। हिंदी बहुत आगे है, बहुत आगे बढ़ भी चुकी है। लोकल में उत्तराखंड की बात करूं, गांव-गांव में जहां गढ़वाली कुमाऊनी बोलते थे, वहां हिंदी चली गई है। ये लोकल भाषा वाले थोड़ी परेशान हैं, स्थानीय भाषाओं के जो लोग हैं वो परेशान है कि हिंदी फैल गई है। तो हिंदी बहुत अच्छी स्तर पे है, विश्व स्तर पे हम अपनी पहचान बना रहे हैं। थोड़ा मुझे जहां तक लगता है हिंदी को लेके हमें थोड़ा जागरूक होने की जरूरत भी है। नहीं, मेरा अपना विचार हो सकता है, आपका अपना विचार भी हो सकता है। हिंदी 3 तरह से बंट गई है। वो मेरा अपना विचार हो, आप लोगों का शायद उससे सहमत होना हो, अलग बात है। हमारी एक तो हो गई हमारी बोलचाल की हिंदी, जो हम सामान्य बोल रहे हैं, सब लोग बोलते हैं बोलचाल की हिंदी। एक हो गई कार्यालयी हिंदी। कार्यालयी हिंदी जैसे ONGC या अन्य संस्थान है, वो जो कार्यालयी हिंदी का वो है, वो तो लगभग स्तर पे ठीक रहता है। लेकिन आप किसी समय शासन के सचिव आदेश अगर पढ़े, शासनादेश, तो आप भी जो है सिर पकड़ के बैठ जाएंगे कि कहाँ की हिंदी आ गई।
एक हमारी बोलचाल की हिंदी, एक हमारी जो है ये शासनादेश की हिंदी, और एक साहित्य की हिंदी। 3 तरह की हिंदी हमारे पास है। लेकिन मुझे लगता है कि 3 तरह की हिंदी हमारे पास नहीं होनी चाहिए थी, हिंदी एक ही होनी चाहिए। ये 3 तरह की हिंदी हमारे पास कहां से आई और क्यों आई, ये जबरदस्ती कर दी गई, इस पर विचार करने की जरूरत है। ये तो खैर अभी एक थोड़ी देर का कार्यक्रम है, इस पे तो बहुत विस्तार की बात है। और मैं अक्सर सोचता हूँ जब कहीं जाता हूँ कुछ लिख लिया जाए बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन मेरे को फिर इस तरह से हो जाता है कुछ लिख ही नहीं पाता। तो जो मन में आता है, मन के जो उद्गार होते हैं, वाकई जो लगता है वही बोल पाता हूँ। तो इस पे हमें विचार करने की जरूरत है। हमारी बोलचाल की हिंदी, हमारी जो है शासनादेश की हिंदी और शासनादेश की हिंदी, कार्यालय हिंदी बोल सकते हैं, वो हिंदी, और जो हमारी साहित्य की हिंदी है, ये 3 भागों में क्यों बटी है, इसकी एकता पे विचार होना चाहिए। और इस पे हमें सुनने लगे वो हिंदी वाला चक्कर था, उन्होंने विधायिका जी हमारे बीच आ गई है। अब कहाँ विधायक कहाँ विधायिका, आपको शब्दों का कहाँ से कहाँ आपने बोल दिया। तो बहुत कुछ शब्द ऐसे कि हिंदी को लेके हमें लगता है हिंदी आती है, लेकिन हिंदी में बहुत सुधार की जरूरत भी है। तो इस उसमें मेरा था कि जब कहीं पर हम ऐसे लोग बैठते हैं, विशेषकर सामान्य जन से कभी नहीं इतना हम कर सकते, लेकिन जो लोग साहित्य से जुड़े हैं या उस स्तर पे हैं, जैसे राजभाषा हिंदी हमारे अनुभाग है, तो इस स्तर से जब हम किसी भी मंच पे जाए तो थोड़ा ये अनुरोध कर सकते हैं कि क्या बोला जाना है, क्या नहीं बोला जाना है। कुछ शब्द ऐसे भी हैं, हो सकता है 2 शब्द मेरे पास, 2 शब्द आप पाते, 2 शब्द आपको और आते, तो इस तरह विस्तार लेते हुए चला जाए। और एक सुधार की प्रक्रिया है, सुधार राम जी विराजने वाले हैं। यहाँ भी हमारा जो है प्रथम परिचय रामराज से हुआ है, पहले ही मैंने उनसे मुलाकात की है। तो बहुत बहुत बधाई एक बार हिंदी के लिए। हम हिंदी को समृद्ध करें, इस पे हमारा वो होना, संरक्षण तो हो रहा है, हो जाएगा, समृद्ध करने की थोड़ा जरूरत है। जो भी लोग अपने स्तर से कर सकें जरूर करना चाहिए। और आदरणीय मैडम ने कहा है, मधुलिका मैडम ने, आपका बहुत बहुत आभार। उन्होंने बोला काव्य पाठ के लिए बोला था कुछ करना है, तो चलिए 5-7 मिनट जो है हिंदी को एक बार तो तालियां बजा दीजिए। तो काव्य का माहौल है, 1-2 छंद में सुनाता हूँ। आदरणीय मैडम हैं और सर जी हैं, आप थोड़ा इस तरह मुड़ सकते हैं, मुझे तो कभी अच्छा लगेगा जब आप कभी को लोग देखेंगे तब सुनाया जाएगा। तो भारत भूमि अनूठी है, विश्व में प्रत्येक अपने देश सबके लिए अनूठा होता है। विश्व में अनूठा हम बोलते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति बहुत अनूठी है। अगर मालदीव की नहीं होती तो समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। मात भारती को हाथ जोड़ के प्रणाम, मेरा चरणों में उनके सतस वंदन है। मात भारती को हाथ जोड़ के प्रणाम, मेरा चरणों में उनके सतस वंदन है। पावन पुनीत धरा रही विश्व जननी, जो माथ से लगाऊं ऐसी माटी को नमन है। कान्हा की मुरली आज गूंजती है आज तक, कान्हा की मुरली आज गूंजती है आज तक। अवध तो राम जी के नाम का चमन है। नानक गौतम बुद्ध उपजे है यह धरा, नानक गौतम बुद्ध उपजे है यह धरा। ध्रुव से हमारे ही तो रोशन गगन है, ध्रुव से हमारे ही तो रोशन गगन है। विश्व स्तर पर हमने देखा है एक वैभव जो भारत का रहा है पहले, और वर्षों बाद वैभव लौट, वर्षों क्यों, मैं सदियों की बात करूंगा, सदियों बाद वैभव लौट रहा है। सनातन हो या राम मंदिर भी एक वो है, लेकिन मेन था कि सनातन आए तो संस्कार आएंगे। मेन वही हो, विश्व में जितने भी धर्म है उसमें विभिन्न धर्म हैं, मजहब में क्या है, लेकिन जो सनातन के संस्कार हैं, शायद मुझे नहीं लगता कि इस तरह के संस्कार वसुधैव कुटुंबकम के किसी में संस्कार आते हैं। तो इसलिए सनातन का वैभव और उसका जो है लौटना, उसका समृद्ध होना बहुत जरूरी है। एक क्षण मैं आपको और सुनाता हूँ। अयोध्या में राम जी आने वाले हैं, एक क्षण में राम जी को समर्पित करता हूँ। और आदरणीय रामराज जी भी हमारे बीच में हैं, उनको ही मैं ये क्षण में उनको समर्पित कर रहा हूँ, सुनेगा। राम जी, सनातन का वैभव लौट रहा है। कुसुम सनातन के कुसुमित फिर हुए, विराज रहे पावन अवध में राम जी। कुसुम सनातन के कुसुमित फिर हुए, विराज रहे पावन अवध में राम जी। सरयू भी गान करे कण कण मान करे, सरयू भी गान करे कण कण मान करे। मिलकर बोल रहे सब राम राम जी। सदियों से अवध में दे रहे हैं पहरा जो, सदियों से अवध में दे रहे हैं पहरा जो। भक्त हनुमान बोले राम 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 जी,
धरा से अंबर तक लहराए धर्म ध्वज, धरा से अंबर तक लहराए धर्म ध्वज, मिलकर बोल रहे राम 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 जी, मिलकर बोल रहे राम 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 जी, मिलकर बोल रहे राम 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 जी। राम जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। राम और कृष्ण का हमारा देश है और एक अनूठा सा, मैं 2-3 मिनट में आपको बोलूंगा, एक अनूठा सा देश है। राम और कृष्ण के बिना तो हमारी कहानियां पूरी नहीं होती। वर्तमान में एक राममय माहौल भी चल रहा है। अभी एक स्वाति मिश्रा है, बहुतों ने गाया होगा, लेकिन स्वाति मिश्रा ने जो उस भजन को आवाज दी है, मुझे लगता है कि हर समय सुनता ही रहे। मेरी झोपड़ी में आज राम, बहुत सुंदर भजन है। तो ऐसी कई चीजें होती है कि एक समय होता है किसी चीज का, और उस चीज का हम उत्थान की तरफ भी जाते हैं, पतन की तरफ भी जाते हैं। वर्तमान में जो है एक अच्छा माहौल देश में है। मैं ये राधा रानी और कृष्ण पे एक छंद पढ़ रहा हूँ, आपको सुनिएगा ये घनाक्षरी में के माध्यम से। इसमें जो है राधा और कृष्ण जी का जो एक स्नेह होता है, स्नेह, मैं अक्सर मैं श्रृंगार का कवि हूँ, प्रेम गीत भी लिखता हूँ, लेकिन मेरी प्रेम गीत में भी कहीं ना कहीं से वो पावनता सी आ जाती है। अब तो बहुत लंबी गीत सुनाने को होते, लेकिन एक छोटा सा छंद में सुना दो, इससे सुनिएगा। राधा रानी नयनों से बोलती हैं प्रीत, जब मोहन सम्मोहन में चित हार जाते हैं। जब हम प्रेम की बात होती है तो हमें बोलने की कतई जरूरत नहीं होती कि मैं प्रेम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, कतई बोलने की जरूरत नहीं होती है। इसी भावना को लेकर मैंने एक छंद लिखा है, इसकी पावनता को देखिएगा। राधा रानी नयनों से बोलती हैं प्रीत, जब मोहन सम्मोहन में चित हार जाते हैं। राधा रानी नयनों से बोलती हैं प्रीत, जब मोहन सम्मोहन में चित हार जाते हैं। मुग्ध होके विचरण होता प्रीत गलियों में, नेह का असीम तब द्वार बन जाते हैं। मोहक सचित वन खिल उठा मधुबन, मोहक सचित वन खिल उठा मधुबन, मन की वीणा के वो तो तार बन जाते हैं। रास के ओ रचियता गोपियों के प्रिय सखा, रास के ओ रचियता गोपियों के प्रिय सखा, राधिका के श्यामल जी सार बन जाते हैं। राधिका के श्यामल जी सार बन जाते हैं। राधिका के श्यामल जी सार बन जाते हैं। और 1-2 मिनट, हाँ 2 मिनट में आपके और लूंगा। आज मेरा भी कुछ भक्ति में मन हो रखा है। तो एक राधा रानी और कालिंदी का तट है, राधिका और मोहन है, और उन भी है। तो इस तरह से देखिएगा 2-3 चीजें आएंगी तो महसूस करेगा उन चीजों। एक बार राधा कृष्ण जी के लिए ताली बजा लीजिए। रास रचाते मोहन राधा, रास रचाते मोहन राधा, गीत बांसुरी गाती। रास रचाते मोहन राधा, गीत बांसुरी गाती। कालिंदी के तट पर उनकी प्रीत खूब मुस्काती। रास रचाते मोहन राधा, गीत बांसुरी गाती। कालिंदी के तट पर उनकी प्रीत खूब मुस्काती। नयन बाँचते मन की भाषा, नयन बाँचते मन की भाषा, दोनों हैं हम जोली। चित्त समाए एक दूजे के प्रीत रंग की होली। पवन मोहिनी साथ निभाती, पवन मोहिनी साथ निभाती। राधा से बतियाती, धानी चुनरिया मनमोहन के अधरों को छू जाती। धानी चुनरिया मनमोहन के अधरों को छू जाती। रास रचाते मोहन राधा, रास रचाते मोहन राधा, गीत बांसुरी गाती। कालिंदी के तट पर उनकी प्रीत खूब मुस्काती। राधा मोहन मोहन राधा, खुशियों का ही डेरा। राधा मोहन मोहन राधा, खुशियों का ही डेरा। 8 याम समर्पित होकर प्रीत लगाए फेरा। 8 याम समर्पित होकर प्रीत लगाए फेरा। चंचल चितवन प्रतिपल डोले,
चंचल चितवन प्रतिपल डोले चातक और चकोरी, बालेपन की पावन लीला नित ही हंसी ठिठोरी, बालेपन की पावन लीला नित ही हंसी ठिठोरी। बांसुरिया भी बोलती, बांसुरिया भी बोलती, तट मधुबन हो जाता, पग पग पर कुसुम बिखरे हों नित परिमल लहराता। रास रचाते मोहन राधा, रास रचाते मोहन राधा, गीत बांसुरी गाती, कालिंदी के तट पर उनकी प्रीत खूब मुस्काती। और ये अंतिम बात सुनिएगा। जैसे मैं बोल रहा था कि मटकी, पायल और एक नदी जो बह रही है, उसके मन में क्या होता है उनके प्रेम को देख के, जो उनका एक पावन सा प्रेम है उसको देख के नदी तक का भी मन हो जाता कि मैं रुक जाऊं, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता क्योंकि नदी को तो बहना है। सुनिएगा, अंतिम बंद में समर्पित करता हूं। नीर भरन को लाई मटकी बैठी खाली खाली। राधा जी जो है मटकी वहां पे रख गई और पानी भरने, मटकी रखे गई और कान्हा से मिलने गई। नीर भरन को लाई मटकी बैठी खाली खाली, पिया मिलन को चली प्रेयसी प्रीत हुई मतवाली। नीर भरन को लाई मटकी बैठी खाली खाली, पिया मिलन को चली प्रेयसी प्रीत हुई मतवाली। नुपुर बोलते पायलिया से, नुपुर बोलते पायलिया से, झूम झूम कर नाचे, अनमोल बड़े हैं ढाई आकर आओ हम भी बाँचे। अनमोल बड़े हैं ढाई आकर आओ हम भी बाँचे। मतवाला हो गया नीर भी, मतवाला हो गया नीर भी, चित्त करे रुक जाए। मतवाला हो गया नीर भी, चित्त करे रुक जाए। विधना का आदेश नहीं है प्रतिपल बहता जाए। विधना का आदेश नहीं है प्रतिपल बहता जाए। रास रचाते मोहन राधा, रास रचाते मोहन राधा, गीत बांसुरी गाती, कालिंदी के तट पर उनकी प्रीत खूब मुस्काती। कालिंदी के तट पर उनकी प्रीत खूब मुस्काती। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार ONGC परिवार को इस सुंदर आयोजन के लिए और विश्व हिंदी दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे जो है इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए आपके संपूर्ण परिवार का बहुत बहुत आभार। तो गाइस फाइनली अभी घर पहुंच चुके हैं और ठंड काफ़ी हो रही है, तो इसलिए मैंने कैप भी पहन ली है और अब हम घर आ चुके हैं। अब मैं इस व्लॉग को एंड करता हूं। मैं आपसे ऐसे ही एक नए व्लॉग में मिलता हूं, तो चलिए तब तक के लिए बाय। देखिए हमें क्या बोलते हैं, जो पापा हैं उन्हें क्या बोलते हैं, गिफ्ट के तौर पे देखिए राम मंदिर का जो वो होता है ना मॉडल, 3D मॉडल, वो भी मिल चुका है। तो आइए मैं आपको भी दिखाता हूँ। और गाइस ये देखिए ONGC से डैड को साहित्य सम्मान। So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty.